क्वेश्चन पूछा, इफ अ पार्टिकल मूव्स, इफ अ पार्टिकल moves along a straight line, along a straight line in some direction, in some direction with speed v1, with speed v1 and time with speed v1 for time t1. Okay, for time t1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया, आगे बोल रहा है एंड v2 42 एंड v2 फॉर t2. ओके, कह रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड. ओके, नाउ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. पहले क्वेश्चन को बच्चों यहां पर आप ध्यान से पढ़ोगे जो वो पूछ रहा है, ठीक. और छोटे मोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. छोटे मोटे फॉर्मूले कौन से? ये तो पूरी दुनिया को आता होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो याद होगा आपको, ठीक. डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक, अब सुनो, उसने मेरे से क्या सवाल पूछा. पहले सवाल सुनो, कह रहा है कि कोई पार्टिकल है मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक. तो एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, डायग्राम बनाइए पहले. ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, बिल्कुल आराम से समझिएगा, ठीक. मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है, पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है और बी आपका फाइनल पॉइंट है, मान लीजिए, ठीक. कह रहा विद द स्पीड v1 फॉर टाइम t1, मतलब t1 समय तक, अरे t1 कुछ होगा 4 सेकंड 5 सेकंड, हमें क्या करना, t1 टाइम तक उसकी स्पीड कितनी रही v1, मतलब समझिए, मान लीजिए वो a से पॉइंट c तक, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगाता है, t1. और यहां से यहां तक जब वो t1 टाइम तक चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी नहीं, सॉरी, तो उसकी स्पीड v1 है. ध्यान से सुन लीजिए, तो a से c तक उसकी स्पीड कितनी है, v1 स्पीड से जा रहा है और समय कितना ले रहा है, t1. फिर बचा हुआ जो डिस्टेंस है, यानी कि c से b तक का जो डिस्टेंस है, पढ़ लीजिए, एंड हाँ v2 फॉर t2. तो यहां से यहां तक का जो उसने समय लिया है c से b तक जाने का, वो t2 समय लिया है, और c से b तक जाने की जो स्पीड है वो v2 है, ठीक. अब मान लीजिए a से c तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है, ये आपने माना डिस्टेंस, और c से b तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x2 हो गया, ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये फॉर्मूला है आपका, यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक. अब मेरी बात पहले ध्यान से सुन लेना अच्छे से, तुम्हें उसने क्या पूछा है, तुमसे उसने क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, सही है. तो अगर उसने आपसे एवरेज स्पीड पूछी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आज आपने पढ़ा है, क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये तो बच्चों वाले क्लास 8 वाले फॉर्मूला है, ये वाला, इसको छोड़ दो आप, इसको छोड़ो. हमने जो पढ़ा है फिजिक्स में कि एवरेज स्पीड जब भी वो पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, हमने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड जब भी वो पूछेगा तो हम क्या पढ़ाएंगे, हम क्या बताएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही बताओगे. अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, रखिए यहां वैल्यू, टोटल डिस्टेंस बेटा कितना होगा, चेक कर लो, ए से सी तक का डिस्टेंस प्लस सी से बी तक का डिस्टेंस, यानी कि ए से सी तक के डिस्टेंस को आपने x1 अज्यूम किया है और सी से बी तक का डिस्टेंस x2, तो x1 प्लस x2, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, और टाइम टोटल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का t1 और यहां से यहां तक का t2, यानी कि टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2. अब थोड़ा सावधान रहिएगा, क्या क्वेश्चन उसने जिस भी पैरामीटर्स में पूछा है आंसर आपको वैसे ही देना है. ये x1 और x2 तो हम लोगों ने अज्यूम किया है ना भाई, आप आंसर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो, x1 प्लस एक्स टू बाई टी वन प्लस टी टू, तो रॉन्ग हो जाएगा. आपको आंसर कौन से फॉर्म में देना है, v1 t1 और v2 t2 के अलावा कोई और वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गिवन क्वांटिटीज हैं. तो क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटीज होंगे उनके टर्म्स में ही आपको आंसर देना है. तो कहने का मतलब है x1 की वैल्यू निकाल लो आप, तो x1 क्या है, डिस्टेंस है a से c तक का, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो x1 कैसे निकलेगा, स्पीड, यहां से यहां तक है x1, तो यहां से यहां तक की स्पीड कितनी थी, v1, भाई यहां से यहां तक v1 स्पीड से जा रहा था और टाइम यहां से यहां तक का t1 है, यानी कि v1 इंटू टी1.
और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं x2 निकाल दो, तो x2 कैसे निकलेगा, v2 इंटू t2। क्यों, क्योंकि सर यहां से यहां तक की स्पीड है v2 और यहां से यहां तक का टाइम है t2। अब आपके दिमाग में कुछ चला क्या कि x1 की वैल्यू मैंने किसके टर्म्स में निकाल ली, x1 की वैल्यू v1 t1 के टर्म में, तो यह आ गया v1 इंटू t1 और प्लस x2 कितना हो गया v2 इंटू t2 अपॉन में t1 प्लस t2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, v1 t1 और प्लस v2 t2 और अपॉन में t1 प्लस t2, यही आपका आंसर है। तो आंसर जो आप दे रहे हो एवरेज स्पीड का वो v1 t1 और मतलब v1 t1 v2 t2 के टर्म्स में दे रहे हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब सुनो, यहीं पर एक स्पेशल केस है, इसी में एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस इफ टाइम t1 इज इक्वल्स टू टाइम t2, क्या पता दोनों टाइम इक्वल हो। अगर टाइम इक्वल हो जाए, यानी कि यहां से यहां तक का भी टाइम t और यहां से यहां तक का भी टाइम t और स्पीड तो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे t1 t2 को t मान लेंगे और इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां से एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ध्यान दें v1 t1 की जगह t, सो v1 इंटू टी और प्लस v2 इंटू टी और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 की जगह t प्लस टी कितना होता है 2t, t प्लस टी 2t और ऊपर ब्रैकेट लगा के t कॉमन ले लोगे, तो जैसे ही आप t कॉमन लोगे v1 प्लस v2 बाय 2t, t से t कैंसिल, तो इस टाइम जो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी v1 प्लस v2 बाय 2। फिर से ध्यान से सुन लो, फालतू में कोई फॉर्मूला कहीं मत लगा देना, ये मैंने आपको अप्रोच बताई भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2 तभी होता है जब आपका टाइम इंटरवल यानी कि t टाइम के लिए v1 स्पीड से और t टाइम के लिए v2 स्पीड से चल रहा हो, तो एवरेज स्पीड कितनी आती है v1 प्लस v2 बाई 2। बाकी आप यही वाली अप्रोच ऐसे डायग्राम बना के आप लगा दीजिएगा, है ना। v1 स्पीड t1 टाइम के लिए, v2 स्पीड t2 टाइम के लिए दिया है, तो x1 x2 को v1 v2 के टर्म्स में निकाल के एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके निकाल के इस तरीके से आप सॉल्व करोगे।